नमस्ते फ्रेंड्स। शांभवी एस्ट्रो सॉल्यूशंस का ये फिफ्थ वीडियो है और आज हम बात करेंगे साउंड के बारे में और संस्कृत लैंग्वेज के बारे में। साउंड को उपाय के रूप में लाने का सारा श्रेय संस्कृत लैंग्वेज को जाता है, क्योंकि चलिए इससे पहले कि मैं इस साउंड के उपाय कैसे होते हैं वो बताऊं, मैं आपको संस्कृत लैंग्वेज के बारे में बताना चाहूँगा। संस्कृत एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें ह्यूमन साउंड सिस्टम, हमारी टंग, हमारे वोकल कॉर्ड और पूरा साउंड सिस्टम से जितनी पॉसिबल आवाज़ें निकल सकती हैं, जितने पॉसिबल साउंड्स निकल सकते हैं, वो सारे साउंड्स केवल संस्कृत लैंग्वेज में ही पॉसिबल है। ऐसा क्यों? क्योंकि संस्कृत लैंग्वेज उस पूरे वोकल सिस्टम को यूज़ करती है और अभी तक ऐसी कोई नोन लैंग्वेज नहीं है इस दुनिया में या किसी भी स्क्रिप्चर में या हमारे नोन लैंग्वेज नहीं है जिसमें अब पूरे वोकल सिस्टम का यूज़ किया जा सके। तो इस हिसाब से संस्कृत लैंग्वेज बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है। और हमारे पूर्वजों ने एक बात कही जाती है कि संस्कृत एक भाषा नहीं, एक जीवन शैली है। तो ये क्यों सही हो जाती है ये बात? क्योंकि हमारे पूर्वजों ने इतने सालों की रिसर्च से ये चीज़ संस्कृत को डेवलप किया है। संस्कृत को टुकड़ों में डेवलप किया गया है, एक भाषा के रूप में नहीं डेवलप किया गया है। संस्कृत को डेवलप किया गया था कि उनकी जो परेशानियाँ, सामाजिक परेशानियाँ, मानसिक परेशानियाँ और जितनी भी तरह की परेशानियाँ होती थी, उन परेशानियों के उपाय के लिए उन्होंने साउंड सिस्टम को डेवलप किया। पहले कोई एज़ सच भाषा नहीं होती थी। तो जो साउंड सिस्टम को डेवलप किया गया, तो उन्होंने हर एक साउंड को हर एक समस्या से जोड़ के एक ग्रुप ऑफ साउंड को अरेंज किया, जिससे एक पर्टिकुलर समस्या को दूर किया जा सकता है। तो इस पे बहुत उन्होंने रिसर्च की और उस साउंड को अरेंज करके इस तरह से अरेंज किया गया कि उससे ना केवल उससे यूज़ कैसे करना है, उसको उस साउंड को सुनना है, उस साउंड को बोलना है, उस साउंड से उसके रूल्स और रेगुलेशंस क्या हैं, क्या-क्या काम किए जाएँ और कैसे-कैसे उस साउंड को सुना जाए या बोला जाए, जिससे आपकी वो पर्टिकुलर समस्या को दूर किया जा सके। तो इस तरह से उन्होंने हर समस्या के लिए कोई ना कोई साउंड अरेंज किया और धीरे-धीरे वो जब भी कोई समस्या आती थी, उसे वो एज़ अ रेमेडी यूज़ करते थे उन साउंड्स को, तो वो एक भाषा के रूप में विकसित हो गई, जो कि एक जीवन शैली बन गई है। तो संस्कृत इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है। दूसरी चीज़ है इम्पोर्टेंट, अब हम बात करेंगे कि समस्या क्या है? समस्या है, सबसे बड़ी समस्या है स्ट्रेस। अब स्ट्रेस क्यों है? मैं इसको थोड़ा इलैबोरेट करना चाहूँगा। सबसे बड़ी समस्या स्ट्रेस इसलिए है कि अ, हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है, हमारा जो ब्रेन है, वो कई मिलियन ईयर्स के बाद इतना विकसित हुआ है कि वो बहुत सारी चीज़ें इमेजिन कर सकता है, बहुत सारी पुरानी यादों को जी सकता है और देयर आर मेनी एस्पेक्ट टू दैट। तो हम उस एबिलिटी को यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। जब हम अपनी किसी एबिलिटी को यूज़ नहीं कर पाते हैं, तो हम स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं किसी सिचुएशन से, किसी काम को ना कर पाने की वजह से हम खुद को मैनेज नहीं कर पाते हैं। प्रॉब्लम है, हम इस बॉडी को, इस गैजेट को, इस माइंड को, इस डेवलप्ड माइंड को यूज़ नहीं कर पाते हैं और वो प्रॉब्लम हो जाती है। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, अगर आपको एक एरोप्लेन दिया जाए, बोइंग, और वो उससे बोला जाए कि आपको वो एरोप्लेन चलाना नहीं आता, तो आप उसे ड्राइव कर रहे हैं और ड्राइव कर रहे हैं उस एरोप्लेन को जिसे उड़ाया जा सकता है। ड्राइव करने में वो टकरा रहा है, ऑब्वियसली उसके विंग्स बड़े हैं, वो टकरा रहा है। तो आपने क्या किया, उसके विंग्स चॉप ऑफ कर दिए। अब आप उसे ईज़िली ड्राइव कर पा रहे हो। तो इट्स लाइक आपको एक एरोप्लेन दिया गया है और जिसे आप उड़ा सकते हो मिनटों में, कई किलोमीटर्स की दूरी, हाउ इट वर्क्स। तो आप उसके विंग्स चॉप ऑफ करके चलाना चाहते हो। अल्टीमेटली पॉइंट ये आया कि आपको जो गैजेट दिया गया है, आप उसे यूज़ नहीं कर पा रहे। सही ढंग से आप यूज़ नहीं कर पा रहे अपनी बॉडी को, अपने माइंड को, इस इवॉल्व सिस्टम को, तो आप स्ट्रेस्ड आउट होते हैं। और स्ट्रेस्ड आउट होते हैं, उसकी एक हर एक स्ट्रेस के लिए हम कितनी सारी दवाइयाँ ले रहे हैं, वो दवाइयाँ लेते हैं, उससे वो हार्मोन्स आते हैं, बट उन दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो वो दवाइयाँ लेना ऑप्शन, हम डिपेंडेंट हो गए हैं दवाइयों पे। तो
ऐसा कोई उपाय नहीं हो सकता कि दवाइयां ना लेना पड़े और वो प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन हो जाए। अभी मैं मेडिकल टर्म में बता रहा हूँ, इसे मैं आपको एस्ट्रोलॉजिकल और ये कुंडली से रिलेटेड टर्म्स में भी बताऊंगा। तो अभी रिसेंट रिसर्च हमने की है। अभी रिसेंट मैंने काफी सारी रिसर्च को, आई हैव गॉन थ्रू सो मैनी रिसर्च, मेडिकल रिसर्च एंड ह्यूमन एंथ्रोपोलॉजिस्ट रिसर्चेस। उसमें मैंने पाया है कि जो भी लोग संस्कृत लैंग्वेज को सुनते हैं या पढ़ते हैं, उनकी लाइफ बाकी लोगों से बेहतर होती है। उसका रीजन क्या है? उनकी बॉडी में डोपामिन है एंड इसे क्या बोलते हैं, एड्रोफिन्स एंड एड्रेनालाइन, इस तरह के काफी सारे हार्मोन्स हैं। वो केवल रिलीज नहीं होते, वो एक सही प्रोपोर्शन में रिलीज होते हैं। आप दवाइयां अगर लेंगे तो कई बार हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, दवाइयां सही से असर नहीं करती हैं। बट ये पाया गया कि संस्कृत सुनने और बोलने वाले लोगों के बॉडी में सही प्रोपोर्शन में ये सारे हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं। एंड उसके बाद वो उनकी लाइफ हैप्पी है, उनकी हेल्थ अच्छी है, उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है। तो ये सारी चीजें उस साउंड सिस्टम से हो पाती हैं, और वो साउंड सिस्टम इस समय संस्कृत लैंग्वेज के पास है। तो जितने भी उपाय हम अपने कुंडली में जिन भी लोगों को जो समस्याएं होती हैं, उसके 90% उपाय, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, उन्हें कोई ना कोई साउंड सुनने को देते हैं, एक अरेंज्ड साउंड सुनने को देते हैं, जिससे वो अपनी इन प्रॉब्लम्स को दूर कर सकता है। उसका सिस्टम है, आपको आंख बंद करके सुनना है, आपको बैठ के सुनना है, या उसका अलग अलग पॉसिबिलिटीज हैं उसे कैसे करना है। तो बेसिकली साउंड एज रेमेडी एंड संस्कृत, ये कोरिलेटेड चीजें हैं। और इसका सही से उपयोग कैसे किया जाए, ये मैं आपको बहुत अच्छे से बता सकता हूँ आपकी कुंडली पढ़ के। कुंडली में जो समस्याएं हैं उनको एनालाइज करके, और उससे रिलेटेड हर एक समस्या के लिए अलग अलग साउंड है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और तो आप मुझे YouTube पे विवेक पाठक एस्ट्रो से सर्च करें, मेरे चैनल पे जाएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक बार ही दबाना है उसे, ताकि आगे के मेरे वीडियो के लिए आप अपडेट रह सकें। और अगर किसी को कुंडली के लिए सजेशंस चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे इस नंबर पे 9977884772। आई रिपीट 9977884772। थैंक यू वेरी मच।